बर्बरीक के 3 बाणों को रोक सकते थे बस ये 3 योद्धा। पार्ट 2। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे बर्बरीक ने भीष्म को ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए कैसे अमोघ अस्त्र छोड़े थे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी जरूर देखें। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों आइए जानते हैं, जब बर्बरीक अपने अमोघ अस्त्र को ब्रह्मास्त्र पर छोड़ते हैं तभी यह देखकर सभी योद्धा डर जाते हैं। तब भीम बर्बरीक से कहते हैं कि हे पुत्र, यह तुमने क्या किया? यदि यह अस्त्र एक दूसरे अस्त्र से टकराएंगे तो समग्र सृष्टि का विध्वंस हो जाएगा। तब बर्बरीक कहते हैं कि पिताश्री, क्या इससे सर्वनाश नहीं होगा? तब भीम कहते हैं, परंतु बर्बरीक, तुम दूसरे पक्ष का साथ क्यों दे रहे हो? तब बर्बरीक कहते हैं कि पिताश्री, मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि कोई भी सेना यदि कमजोर पड़ेगी तो मैं उसकी ओर से शस्त्र उठाऊंगा। अपनी माता को दिए गए वचन को मैं कदापि नहीं त्याग सकता। और जैसे ही वह अस्त्र ब्रह्मास्त्र से टकराता है उसके पहले ही श्री कृष्ण शिष्य अपना ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लेते हैं, परंतु बर्बरीक का वह अस्त्र नहीं रुकता और वह सीधा जाकर उनके शिष्यों पर लगता है, अतः उनकी मृत्यु हो जाती है। तभी अर्जुन कहते हैं कि तुमने यह कैसा पाप कर दिया पुत्र, तुमने अपने ही भाई को मार दिया। तब बर्बरीक कहते हैं, मेरे भाई? तभी अर्जुन कहते हैं, तुमने मेरे पुत्र अभिमन्यु, हमारी सेना के सर्वशक्तिशाली योद्धा तथा सात्यकी को मृत्यु के घाट उतार दिया। तब यह सुनकर बर्बरीक और क्रोध से भर जाते हैं और कहते हैं, अब मैं पूर्णतः अपनी माता को दिए गए वचन को पूरा करूंगा और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें वचन दिया था। जब वह तपस्या करके लौट रहे थे तो उनकी माता ने आज्ञा दी थी, परंतु एक वादा देती है, यदि रास्ते में जाते हुए किसी भी मनुष्य ने तुमसे कुछ भी दान में मांगा तो तुम उसे दोगे, और जो भी हार रहा होगा तो तुम उसकी सहायता करोगे। इसी वचन से बंधे होने के कारण जब बर्बरीक ने देखा कि कौरवों की सेना हार रही होती है, इसी कारण बर्बरीक ने कौरवों की ओर से बाण छोड़ा। बर्बरीक अपनी माता के वचन के आगे ऐसे व्याकुल हो गए कि उन्हें वचन के आगे कोई रिश्ता नहीं दिखा। उन्हें बस वह सब योद्धा दिखाई दे रहे थे। तभी बर्बरीक पुनः रणभूमि में अकेले ही पांडवों की सेना में अपना बाण छोड़ते हैं, जिसके कारण पांडवों के 1 लाख सैनिक मारे जाते हैं। तब बर्बरीक देखते हैं कि पांडवों का पक्ष कमजोर पड़ रहा है। दूसरी ओर दुर्योधन हंसकर कहते हैं, मामाश्री, हमें तो बिना लड़े ही जीत मिल गई। तब शकुनी मामा कहते हैं कि कबूतर को उड़ता देख उसकी दिशा नहीं बताई जाती दुर्योधन। तभी बर्बरीक अपने बाणों की दिशा को दूसरी ओर कर लेते हैं। तभी कौरवों की ओर यह देखकर दुर्योधन कर्ण व अश्वत्थामा से कहते हैं, मित्र, उस बालक के बाणों को संघान से रोको। तब कर्ण अश्वत्थामा पर बर्बरीक की ओर अपने अस्त्र छोड़ते हैं। वह अस्त्र बर्बरीक की ओर बढ़ता है, परंतु उससे पहले ही बर्बरीक अपने बाण को छोड़ते हैं, अतः बर्बरीक का एक बाण कौरवों के सभी बाणों को काटता हुआ आगे बढ़ता है। अतः कौरवों के महायोद्धाओं के सामने ही उनके 2.5 लाख सैनिकों का विध्वंस हो जाता है। तो आखिर इसके बाद क्या हुआ, जानिए अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसका अगला भाग जैसे आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।